राम राम जी सारे ने। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है रात से। रात के बच्चों के हैं 9 और शिवेन लगा हुआ है खेलने पे। वो अपनी दीदी के साथ लगा हुआ था बॉल को लेकर खेलने पे। एक बार उसके पास जा रहा था, वो उसके पीछे वापस से भाग के आ रही थी। दोनों दोनों बहन भाई लगे हुए थे ऐसे ही। फिर इसको मन में चढ़ गया ऊपर बैठ के मेज पे, और तब खिलाड़ी कर रहा था उसके साथ। और अब देखो उतरने का तरीका इसका, ऐसे ये चढ़ता है और ऐसे ये उतरता है। उसकी बहन बीच बीच में आकर कर रही थी हेलो गाइस मेरे को देखो मेरे को देखो। और वो सब पीछे अपनी ही कार्रवाई में लगा हुआ है। उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है उतरने चढ़ने के लिए। अब देखो कितना खुश होके आएगा भाग भाग के कि उतर के आ गया उतर के आ गया। बहुत शरारतों में पैर रखा हुआ है। वो फिर अपनी चप्पल लेके खेल रहा है। और ये जो उधर गया हुआ है ना, तो उधर थोड़ी सीमेंट उधर रखी है, तो वहाँ से रेत निकलता है। उस रेत को लेके चाटने लग जाता है, आंगली में लेके नहीं। और ये देखो यहाँ पे एक मकोड़े के पीछे लगा हुआ है मारने में। उस मकोड़े को मारेगा ये, पटापट पटापट लग जाएगा मारने में। ये बहुत ही खतरनाक बच्चा, इसको नहीं डर लगता। ये देखो कैसे मार रहा है मकोड़े को पैर से पटापट, और कॉन्टिन्यूसली मारने पे लगा रहेगा उसको। ये नहीं कि उसको छोड़ देगा, बिल्कुल मार के दिखाएगा आपको। और फिर उठाता है चुटकी से कि मेरी चुटकी में आ जाए। ये देख सकते हो इसने मार दिया, फिर से मारने के लिए जा रहा है। बच्चा है भाई, इसको किसी चीज़ की समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर ये लग गया अपनी बहन के साथ खेलने। कल तो भाई इसने जो आरवी की पिटाई की है, खूब ज़बरदस्त की है उसके ऊपर बैठ के। और उसको इतना धमाकेदार परेशान कर दिया है बहुत ज़्यादा। उसको हिलने भी नहीं दे रहा था, और उसको धड़ाधड़ मारने पे लगा हुआ था। पहले वो मुँह लेटी हुई थी तब भी, फिर सुद्धी लेट गई तब भी। और ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहा कि बस बहुत ज़्यादा। फिर रात हो चुकी थी, फिर मैंने इसको सुला दिया था। और अब दिन की शुरुआत होती है एक सुबह के साथ। आज तीज है और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है बारिश जैसा। वैसे तो बारिश आई नहीं है भाई, पर तीज के दिन बारिश आनी चाहिए। ये शिवेन भी उठ गया है आज जल्दी। वैसे तो रोज़ 7:30 उठता है, आज तो 6:30 बजे ही उठ गया। उठते ही इसने किया बम बोले कि मेरी तरफ से बम बम बोले भाई। फिर मैंने की इसकी थोड़ी देर के लिए लाड, और फिर इसको लेके आ जाऊंगी मैं नीचे। और इसकी बहन रही है अभी सो, क्योंकि ये नहीं उठेगी, इसकी छुट्टी का दिन है। जब इसका मन करेगा ये जब उठेगी। फिर मैंने अपने खाना बना दिया था, और फिर मैं नहा धो के हो गई थी रेडी, क्योंकि मैं पूरा सावन मंदिर जाती हूँ। फिर मैं नहा धो के मंदिर से आ चुकी थी, और फिर मेरे को करनी थी अब इन कपड़ों को प्रेस। जो जितने कपड़े मैंने कल धोए थे, अब इन सारे कपड़ों को करनी है मेरे को प्रेस। अब इन मैं फ्री कर दूँगी बिल्कुल। घर का सारा काम मैंने कर दिया है बिल्कुल, झाड़ू पोछा। अब मैं इसी काम में लगूँगी। मैं प्रेस कर रही हूँ, और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को शिवेन परेशान ना करे। फिर मैंने इसको फ़ोन दे दिया गाने चला के, और ये मेरे पास ही बैठ के सुन रहे हैं कि यहीं बैठ के सुनूंगा आपके पास ही। उसके बाद उसके पापा आ गए थे खेत से, और फिर डलवाई हमने झूल, क्योंकि तीज है और झूलेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ। तो झूल डलवा दी थी इसके पापा ने से। यहाँ से हटा दिया ट्रैक्टर, और अब आरवी यहाँ दिखाएगी झूल कर। पहले आरवी झूलेगी, फिर शिवेन झूलेगा। दोनों बहन भाई झूलने पे ही लगे रहेंगे। देखो आप इनकी झूल आज छोटी सी, पहले तो हम घर में डालते थे, पर अब हमने यहाँ डाल ली है। ये आरवी ने पाँच पूरे घर का व्यू दिखा दिया है कि हमारा कितना बड़ा घर है। यहाँ से वहाँ तक एक एंड पे हम रहते हैं, और दूसरे एंड पे हमारी झूल डली है। वॉकिंग तो हमारी ऐसे चलने से ही हो जाती है। फिर ये देखो भाई आरवी झूल रही है। आरवी पूरे पेड़ पे ला रही है। शिवेन भागा भागा आ रहा है कि ये अकेले कैसे झूल रही है, मेरे को भी झूलना है। और शिवेन आते ही ऐसे झूल के लिपटेगा, और आरवी को बैठने भी नहीं देगा कि नहीं ये नहीं बैठेगी, मैं बैठूँगा। फिर हमने थोड़ी देर के लिए बैठाया शिवेन को, उसको भी झुलाया। बिना सारे नहीं झूल सकता वो अभी, पर हमने उसको बैठा के थोड़ी देर के लिए झुला दिया था। फिर उसकी बहन झुला लेगी उसको गोद में बिठा के कि मेरे पास लेके आओ, मैं झुलाऊंगी उसको अपनी गोदी में बिठा के। ये बैलेंस इसका भी है नहीं, तो ये उतर के भाग रहा था, पर वापस यहीं आ रहा था कि नहीं झूल पे ही बैठूंगा, मेरे को झूल पे ही बैठना है। उसके बाद आरवी ने लिए अपने झूल के मज़े। सावन के महीने में झूले के मज़े। आरवी खूब झूली आज, बल्कि कल इसका यूटी है और इसने पढ़ाई नहीं की, और आज तो झूल पे बैठी हुई है सारा दिन से। और शिवेन को लगी हुई थी झूल कि ये कैसे झूल रही है, मेरे को भी झूलना है, मेरे को भी बिठाओ।
शिवेन को झुलाएंगे हम कुर्सी पे बिठा के। इसके बाद शिवेन को दिख गया ट्रैक्टर कि मेरे को तो ट्रैक्टर पे बिठाओ। भाई मेरा बेटा ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा शौकीन है। सोते हुए को ट्रैक्टर की आवाज़ सुन जाए, या फ़ोन में ट्रैक्टर दिख जाए, या वैसे ट्रैक्टर दिख जाए, बस ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर रहता है उसके दिमाग में। फिर आरवी ने शिवेन को झुलाया अपनी गोदी में बिठा के कि मेरे पास लेके आ दो मेरी गोदी में, मैं झुला दूँगी इसको। फिर दोनों बहन भाई एक साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए झूले। आज तीज के दिन इन्होंने अपना पूरा झूला इंजॉय किया है, खाना खा पी कर, और दोनों मौज मस्ती से झूलने पर लगे हुए थे। फिर मैं आ गई थी अंदर कि मैं कहा, आ जाओ रोटी खा लो रोटी खा लो। आ नहीं रहे थे, और अब आए भी गए तो शिवेन नहीं आएगा। शिवेन तो लिपट के खड़ा हो जाता है बिल्कुल कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे को नहीं आना, मैं तो वहीं झूल पे ही झूल लूँगा। देखो आप कैसे ज़बरदस्ती करने पे लगा हुआ है कि नहीं झूलूँ, नहीं आऊँ, वहीं झूलूँगा। भाई बच्चे हैं, इसी के लिए नहीं के लिए होता है सब कुछ, चाहे झूल है या कुछ भी है भाई। अब तो त्यौहार ही नहीं से बनेंगे हमारे। तो बड़ी मुश्किल से लेके आए। यार भी भाग के आ रही है अपनी ड्रेस दिखाने के लिए। अब ये देखो मेरा आज का तीज का लुक। और पीछे से शिवेन आएगा नहीं तो उसका पापा गोदी में उठा के लेके आएगा उसको कि मैं नहीं आऊँगा झूल छोड़ के। तो ये देखो उसका पापा उसको उठा के लेके आ रहा है कि आजा चल अंदर। फिर शिवेन नहा धो के हो चुका था रेडी। ये था शिवेन का फाइनल लुक, और हम तीनों माँ बेटी बेटा नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अब दिखाती हूँ मैं उसको कुछ क्लिप जो मैंने ऊपर से ली थी। ये मेरी सास भी झूले पे झूल रही थी, ये भी आनंद ले रही थी तीज का। वैसे वो झूली इतनी मजबूत थी नहीं, ठीक था नहीं, पर मैंने देखा फिर ऊपर से। फिर ये पापा बेटे लगे हुए थे खेलने। शिवेन बैठा था अपने पापा के ऊपर और खेलने लगा हुआ था। कुछ देर चले दोनों पापा बेटा के लाड़, और फिर शिवेन हो गया गुस्सा। तो शिवेन ने करी फिर अपने पापा के साथ लड़ाई। दोनों पापा बेटों का ऐसे ही चलता रहा। फिर तो फैर में कभी लड़ाई कभी कुछ, कभी लड़ाई कभी कुछ। फिर शिवेन को मिल गई डंडी, और शिवेन ने ऐसी लगाई आज ज़बरदस्त। तो शिवेन ऐसे ही लगा हुआ था, कभी अपने पापा की तरफ मार रहा था, कभी उस मटके को